13.1। अब हमें स्टार्ट करना है 13.2, तो उसमें क्या निकलेगा, प्रतिलोम अनुपात निकलेगा। क्या निकलेगा, प्रतिलोम। ठीक है, तो प्रतिलोम अनुपात के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूं कि अब जो सवाल जिस फॉर्मूले पे बनेंगे वह बनेंगे प्रतिलोम अनुपात पे। ठीक है, और उसके लिए फॉर्मूला होता है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे हमको ये सारे के सारे प्रश्न जो 13.2 में दिया है उसके ऊपर हमें हल करना है। ओके, तो इसको याद कर लेना और इसी के हिसाब से सारे के सारे सवाल बनेंगे। अब हमें स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, और देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न दिया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, पहला कह रहा है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। देखिए, तो कह रहा है कि किसी कार्य को करने के लिए लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को करने में लगा समय वो बता रहा है। लेकिन अगर हम किसी कार्य को, जैसे मान लीजिए कि 3 व्यक्ति किसी दीवार को 5 दिनों में कर रहे हैं, और यदि वही अगर हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ाते हैं, 3 की जगह पर अगर हम 5 व्यक्ति करते हैं, तो इस दीवार को पूरा करने में हमें समय क्या लगेगा, घटेगा ना। यानी कि हम देख रहे हैं कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे तो कार्य जो है, जो समय जो लग रहा है वो कम हो जाएगा। तो हमने बताया था कि जब भी एक बढ़ाने पे दूसरा घटे तो उसको कहेंगे प्रतिलोम अनुपात। तो इसी प्रकार से पहला कह रहा है कि लोग व्यक्तियों की संख्या और कार्य को पूरा करने में लगा समय, यानी कि व्यक्ति बढ़ाएंगे तो समय घटेगा और समय बढ़ेगा तो व्यक्ति घटेगा। तो ये कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम। ठीक है, दूसरा, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। किस समान से, एक समान मतलब चाल में कोई क्या करना है, कम और ज्यादा नहीं करना है। तो इसमें जो भी लगेगा, जो समय है और दूरी है वो क्या रहेगा, समान ही रहेगा, क्योंकि क्या कह रहा है इसमें, एक समान चाल है। क्या है, एक समान चाल है, तो इसमें क्या आएगा, प्रत्यक्ष आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि प्रतिलोम अनुपात, इनमें से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। तो ये हो गया पहला प्रतिलोम अनुपात में है, ये प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। उसके बाद तीसरा, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। अब मान लीजिए अगर हमारे पास एक खेत है तो इस खेत में जितना फसल लगाएंगे उतना ही फसल काटेंगे ना। हाँ, अगर ज्यादा फसल लगाएंगे तो ज्यादा काटेंगे, कम लगाएंगे तो कम काटेंगे। यानी ये भी किसमें है, किसमें, प्रत्यक्ष अनुपात में। किसमें है, प्रत्यक्ष अनुपात में। तो यहाँ पे भी प्रतिलोम अनुपात नहीं आने वाला है। तीसरा कह रहे एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। यात्रा जो है क्या है, निश्चित है। मान लो कि जो दूरी है कितना है, 20 किलोमीटर, क्या है, ये निश्चित है। ठीक है, अब चाल कह रहा है कि देखो अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएंगे, कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएंगे तो हमें कितना लगेगा, 1 घंटा समय लगेगा, 1 आवर। यदि वही यहाँ पे अगर हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाएंगे तो समय कितना लगेगा, 30 मिनट लगेगा, लगेगा ना, 30 मिनट। यानी कि चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। यानी आप देख रहे हैं एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, यानी कि ये किस में आएगा, प्रतिलोम। उसके बाद से किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अब किसी देश की, मान लेके देखिए भूमि जो है क्षेत्रफल है उसमें तो कभी वृद्धि होने वाला है नहीं, जितना भूमि है उतने रहने वाला है। और इसमें कह रहा है प्रति व्यक्ति, क्या, प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। यानी कि अब मान लो कि हमारे पास 1 बीघा जमीन है, 1 हेक्टेयर जमीन है, तो 20 व्यक्ति हैं तो उसको हम बांटेंगे तो प्रति व्यक्ति जितना मिले। और वैसे ही अगर व्यक्ति को तो दिन पे दिन बढ़ना ही है, अब 20 का 40 हो जाएगा तो जो भूमि का जो एक व्यक्ति को जितना भूमि मिल रहा है उसमें घटाव तो होगा ना। 20 थे तो मान लो कि 2 कट्ठा मिल रहा है, जब 40 हो जाएंगे तो 1 कट्ठा मिलेगा। यानी कि यहाँ पे संख्या बढ़ने पर भूमि का जो प्रति व्यक्ति भूमि का जो स्तर वो क्या रहा है, घट रहा है।
तो यहाँ पे क्या आएगा, पांचवा भी प्रतिलोम। ओके, और इस प्रकार से